रमेश जी, क्या कहेंगे, इस देश में सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए गए जी। और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में बुद्ध स्तूप बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो वो तमाम बुद्ध स्तूप है ही नहीं। आखिर 84,000 में से 4,000 या 1,000 2,000 तो मिलते हैं, लेकिन वो बुद्ध स्तूप अब इस समय विलुप्त हो गए हैं या कोई बहुत बड़ी साजिश उनके साथ खेली गई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ऐसा है, तथागत बुद्ध को भेषज गुरु बोलते हैं, जो डॉक्टर है। तथागत बुद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर साइंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट मानते हैं। ये क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मन का विकास किया, माइंड की स्टडी की। जो माइंड की स्टडी करता है, मन का विकास करता है, वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होता है। बुद्ध के विचारों के आधारित नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, जादूगढ़ा, ऐसी 18 यूनिवर्सिटी तो सम्राट अशोक के ज़माने में इस्टेब्लिश हुई। सम्राट हर्षवर्धन के ज़माने तक लगभग ये 42 यूनिवर्सिटियों का रेफरेंस मिलता है। और एक कुंभ मेला सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया है तथागत बुद्ध और भिक्खु के जो आदर सत्कार के लिए। तो ऐसे में जो भी होता था वो लिखा जाता था। धम्म लिपि जो है, जो अशोक काल में थी, और अफगानिस्तान और ईरान, इराक की तरफ खरोष्टी लिपि आती है। तो धम्म लिपि जो है, जिसको ब्राह्मी लिपि बोला जाता है, वो धम्म लिपि है। ये धम्म लिपि के माध्यम से बुद्ध का जितना भी प्रचार प्रसार था धम्म का, वो संदेश पत्थरों पे उकेरा जाता था, लिखा जाता था। वो गुफाओं में था, वो पुराने मंदिर है उसमें कहा जाता था, लिखा जाता था, और स्तूपों में लिखा जाता था। जब काउंटर रेवोल्यूशन हुई, प्रतिक्रांति हुई, तो इनकी देखभाल करने वाला कोई भिक्खु नहीं बचा। और जब भिक्खुओं की हत्या हो गई नालंदा, विक्रमशिला, ऐसी सारी यूनिवर्सिटियों से, तो उसके बाद प्रचार प्रसार करने वाला कोई नहीं था। और इसमें पुरोहितशाही आ गई, और पुरोहितों ने सारे पुराने प्लेसेस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसी को अपना धर्म मान लिया। उसमें से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था डाल दी। तो आधा झूठ और आधा सच मिला के ये मिला हुआ उनका शिक्षा है, उनकी धर्म है। ये फिलॉसफी नहीं टिक सकती, क्योंकि एविडेंस सम्राट अशोक के ज़माने से मिलते हैं। आप कहीं भी खुदाई कर दो, छोटी सी भी आपको हिल दिखाई देगी, उसको खोदो तो आपको स्तूप दिखाई देगा, कोई मूर्ति निकलेगी बुद्ध की, या कोई सम्राट अशोक का कोई जो एविडेंस है वो निकल कर आएगा। इसको खोजना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की टीम तैयार करनी होगी, तो आपको पता चलेगा जो भी पुराना मंदिर है 400-500 साल पहले का, वो दावे के साथ कहते या तो बुद्धिज़्म का है, या फिर जैनिज़्म, या ऐसे विचारधाराओं का है। देश में जो तमाम मंदिर हैं, 14 ज्योतिर्लिंग हैं, और तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं इस देश के, ठीक है, वो सारे बुद्धिज्म से मिले। बिल्कुल है। जैसे अष्टविनायक है ना महाराष्ट्र में, अष्टशील का पालन किया जाता है हमारे यहाँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाता है, 8 चक्रों वाला एक धम्म चक्र भी है। ये क्यों है? क्योंकि बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का है। वो कहते हैं अरि अठंडगी को मग्गो सम्म पय्याय पश्यति। इसका मतलब वो कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो भी कोई पालन करेगा वो प्रज्ञा में विकसित हो जाएगा। प्रज्ञा यानी सत विवेक बुद्धि, जिसको हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसको ये पता चलता है कि मेरे ऊपर कौन गुनाह कर रहा है, मेरे ऊपर कौन लूट रहा है, मेरे ऊपर कौन छल कपट कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से आता है, इसीलिए वो आर्य अष्टांगिक मार्ग से ये हो गया। और ज्योतिर्लिंग जो है, ये ज्योतिर्लिंग ये सारे बुद्ध के प्लेसेस है। और ये जो अष्टविनायक है, ये भी बुद्ध को बोला जाता है। बुद्ध के 1008 नाम बताए जाते हैं इतिहास में। तो यशोधरा ने राहुल को बताया जो सूत्र है कि बुद्ध कैसे है, इसका भी सूत्र है। वो नरसिंह सूत्र में यशोधरा अपने बच्चे को, राहुल को बताती है कि बुद्ध है, नर कैसा है, नर का सिंह यानी शेर जैसा व्यक्ति। इसीलिए नरसिंह सूत्र भी है, सिंहनाथ सूत्र भी है। ऐसे कई एविडेंसेस आपको त्रिपिटक में मिलेंगे। इसीलिए बुद्ध का धम्म, आर्कियोलॉजिकल से ये और सम्राट अशोक का सारा कुछ मिल जाता है। जिन आपने नरसिंह की जो आपने बात की है, वो नरसिंह तो वो कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार बनाए जाते हैं। नरसिंह बुद्ध का नाम है। आप मुझे 6वीं शताब्दी के पहले कोई किताब बताओ और उसमें नरसिंह विष्णु का अवतार बता दो, हम सब कुछ करने को तैयार, आप जैसा कहोगे वैसा। पर आपके पास झूठ है, और आपको झूठ परोसने की आपके पास एक स्टाइल है। आप झूठ बार बार वही परोसते हो। इंसान का माइंड जो होता है ना, मनोपुब्बगम्मा कहते हैं बुद्ध। मनोपुब्बगम्मा यानी जो आदमी मन में बात सोचता है और बार बार रिपीट करता है, वही बात आप फॉलो करते हो। तो इससे ही आपका संस्कार बन जाता है, और आप किसी को मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आप अंधभक्त होते हो। आपके दिमाग में कचरा अगर बैठा है तो आप क्या दोगे दूसरों को? कचरा ही दोगे ना, ऐसा है।
तो लेकिन फिर इतना बड़ा हाथी जैसा बहुजन समाज है, उसके बाद भी फिर देश में राम मंदिर का जो फैसला है वो आस्था के आधार पर दे दिया जाता है। 3% लोगों की आस्था के आधार पर राम मंदिर का फैसला दे दिया जाता है, और कोरोना काल में जब उसकी खुदाई होती है तो वहाँ बुद्ध के एविडेंस मिलते हैं। संविधान की मूल धारा है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के मार्गदर्शक तत्व। अब इनको नहीं मानने वाला आदमी अगर चेयर पे बैठेगा, जैसा मैंने कहा कि उसके दिमाग में ही विषमता है, उसके दिमाग में जाति भेद है, उसके दिमाग में छल कपट है, तो और क्या दे सकता है आपको। और वही सत्ता हथिया कर बैठा हुआ है। बहुजन समाज को जागरूक होना होगा। बुद्ध ने कहा यही पस्यु को उपनाई को, आओ देखो परखो जानो और फिर सच क्या है उसको स्वीकार करो। लेकिन जो तमाम और बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, जापान है, चाइना है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जितनी भी एशियन कंट्री हैं उसमें बुद्धिज़्म है, और लेकिन वो तमाम कंट्रियां इस ओर क्यों नहीं ध्यान देती हैं, वो एक प्रेशर ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं क्रिएट कर पाती हैं। यही तो बात है, बाबा साहब ने भी यही कहा ना कि जैसा ओपेक कंट्रीज है, मुस्लिम लोगों की 42 कंट्रियों की एक संगठन है, जैसे बुद्धिस्ट कंट्रियाँ इकट्ठा क्यों नहीं आती। बाबा साहब ने जो बर्मा में संगीत हुई थी 1955 में, तो उसमें वही बात बोली थी, सारे लोग इकट्ठा आ जाओ, सारे देश इकट्ठा आ जाओ, सब कुछ हो जाएगा।